दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। सबसे पहले हम उस नफरत का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिस 22 वर्ष के राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, अब उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और आज सबसे पहले हम आपको राम गोपाल मिश्रा की यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखाएंगे। पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। और एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा कि शायद यह घटना भारत में नहीं, शायद यह घटना बांग्लादेश में किसी अल्पसंख्यक हिंदू लड़के के साथ हुई है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि यह घटना बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि यह घटना अपने ही देश भारत की है। इस लड़के का नाम राम गोपाल मिश्रा था। उम्र सिर्फ 22 साल थी। और इस समय सोशल मीडिया पर कई लोग यह कहते हुए इस लड़के की हत्या को सही ठहरा रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं कि इसने एक मकान पर लगे हरे रंग के झंडे को, जिसे शायद इस्लामिक झंडा बताया गया है, इस हरे झंडे को हटाकर इस लड़के ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें लड़का ऐसा कर भी रहा है। और इसलिए इस लड़के के साथ जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्योंकि इसने हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा इस घर की छत पर लगा दिया था। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि भारत के किस कानून में ऐसा लिखा है कि ऐसी किसी घटना के लिए धार्मिक नारे लगाने वाली भीड़ एक लड़के का अपहरण कर लेगी, उसके पैरों के नाखून निकाल लेगी, उसके शरीर को भयंकर यातनाएं देगी और फिर उसकी हत्या कर देगी।